अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करती हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। MTA 301 क्विज़ जो आज का 25 को है, तो 25/05/2021 तो लेसन नंबर जो हमारा आज हम करेंगे 5 to 10। इसकी मैं तैयारी करवाऊँगा आज। इसके अंदर क्विज़ के अंदर जितने भी क्विज़ आ चुके हैं, जितने आने वाले हैं और जितने जो आपके मिड के अंदर आएंगे और जितने आज आएंगे वो क्विज़ इसके अंदर हम प्रिपेयर करेंगे। तो इसके अंदर एक बात याद रखें, जो मैंने ये किया हुआ है, ये कलर, ठीक है, पिंक कलर किया हुआ है, तो इसका मतलब है ये क्विज़ जो है आपके गेस्ट पेपर में आया है और जो कि इस दफ़ा आया है। तो क्विज़ जो हमारे 10 हो रहे हैं, तो वो क्या कह रहा है, स्फेरिकल्स कोऑर्डिनेट्स इज़, ये देखें मैं जो लिखी हुई है क्वेश्चन ये पढ़ रहा हूँ। तो क्वेश्चंस टू सिलेंड्रिकल्स कोऑर्डिनेट्स एज, तो वो क्या कहता है कि थीटा इसके अंदर किसके इक्वल होता है। तो इसका जो आंसर है थीटा इक्वल टू थीटा जो है कि इसके बराबर होता है, यानी कि थीटा इक्वल टू थीटा। ये लेसन नंबर 4 से उन्होंने ये जुज़ जो है उठाया है और पेज नंबर आप देख लें। नेक्स्ट ये जो है लेसन नंबर 4 के अंदर से 20 पेज है यहाँ से। अब लेसन नंबर 5 जो आपके अंदर क्विज़ के अंदर इन्वॉल्व है और 5 से 10 है। तो लेसन नंबर 5 के अंदर आप पहली जो क्वेश्चन है इसको आपने पढ़ लेना है, ठीक है। ये क्या लिखी हुई है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसको थोड़ा सा आपने रीड आउट कर लेना है। तो नीचे इसके अंदर जो क्विज़ उठा रहा है, ये आपने डोमेन एंड रेंज, ये आपने फार्मूले हैं 3, इसमें से ये आपकी डोमेन दे सकता है, रेंज पूछ सकता है, रेंज दे के डोमेन पूछ सकता है, या आपकी ये इक्वेशन या फंक्शन दे के वो पूछ सकता है। तो ये आपने ये इक्वेशन पढ़ लेनी है, मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया है कि आपको हर चीज़ पता चल जाए। ये येलो येलो है, ये आने के अंदेशे हैं, और जो पिंक है वो आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, एफ ऑफ एक्स आगे क्या लिखा हुआ, इक्वल लॉग एक्स वाई। तो इसका ये वो क्या कहता है, डोमेन ऑफ द फंक्शन कंसिस्ट ऑफ द ओरिजिन लिंक्स फर्स्ट थर्ड्स कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स यानी कि इन दिस एक्स एंड वाई प्लेन शो इन द अबव फिंगर, यानी कि ये फिंगर बताई है, उन्होंने 4 डिब्बे बताए हैं कि फर्स्ट में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है। तो एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी इक्वल टू ई एक्स वाई जी के बराबर होता है। नेक्स्ट भी वो पूछ सकता है इसके अंदर भी, तो जो है डोमेन ऑफ द कंसिस्ट रीजन पॉइंट्स ऑफ 3 डिमेंशन हो, तो ये क्या होता है, डिमेंशनल हो स्पेस, तो फिर ये इसका फार्मूला लगता है, ये भी आने का अंदेशा है। और नीचे वाला भी 3 डिमेंशन है, इसके भी आने का अंदेशा है, ये भी हाईलाइट कर लें, और जिसके पास बुक है ना वो इसको हाईलाइट करता जाए, ठीक है। तो परेशानी होना, इसकी एग्जांपल्स जो है ये भी थोड़ी सी देख लें, इंपॉर्टेंट नहीं है। देखें इसमें ये क्विज़ आपका आया हुआ है जो मैंने अभी करके दिया है, एक्स एंड वाई। तो इसके अंदर क्या है, एक्स एंड वाई ओवर एक्स स्क्वायर, जो मैं पेल्सन से लिखा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो लिमिट उन्होंने दे दी है एक्स वाई एंड अप्रोचेस टू 0 1। जब आप 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जब 1 पुट करेंगे तो फिर क्या आंसर आएगा, फिर आपने देख लेना है क्या आंसर आ रहा है। तो फिर 1/2 आंसर आपका आएगा जब आपने 1 पुट करना है, और यानी कि दोनों आंसर बराबर नहीं है, तो लिहाजा ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये आपने देख लेना, ये सॉल्व ऊपर किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आप जाने दें रूल्स ऑफ नॉन, ये भी आपने इसको भी देख लेना है। ये 2-3 रूल्स हैं, इसको भी मद्देनज़र आपने रख लेना है। ये देखें हर चीज़ की मैं रीडिंग नहीं कर सकता, जल्दी जल्दी होती है, टाइम शॉर्ट होता है, और शॉर्ट वक्त में ये काम देना होता है आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट इसका आगे ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में आने वाला है, मतलब मिड में। अच्छा, इसके अंदर जो अभी ये क्विज़ पूछा है, एफ ऑफ एक्स लिमिट जो है आपकी एफ ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ एक्स एंड इक्वल टू जी L1 जो है वो किसके बराबर है, और नीचे ये जो पॉइंट्स हैं एक्स एंड वाई एंड जी जो मैंने ये लिखी हुई है, जिससे भला पेल्सन से लिखी हुई है। तो इसका जो आंसर है ये आपका क्विज़ आया है, और इसका आंसर जो इधर बी आंसर है, लिमिट एक्स वाई एंड एक्स नॉट वाई नॉट एफ ऑफ एक्स, और ये जो आपका आंसर ये कांस्टेंट वाला, ठीक है, यानी कि इफ़ सी इज़ कांस्टेंट, ये जो आपका आंसर मैंने एरो का भी शो किया हुआ है।
ये आपने 3-4 मेथड्स हैं, रूल्स हैं लिमिट के, ये आपने याद कर लेने हैं। इसी में से क्विज़ कोई भी उठा सकता है। ये देखें, आप दोबारा गौर से देख लें, मैं थोड़ा सा स्टे कर रहा हूँ इसलिए कि आप देख लें, आप हाईलाइट कर लें। बहुत मेहनत हुई है, रात पूरी लगी है इन पे और मैंने ये सारी चीज़ें उठाई हैं। उसके बाद ये पेज जो है इस पे क्विज़ मैंने लिखे हैं जो बुक से मैच नहीं हो रहे थे और मैंने यहाँ से लिख लिए। दी नंबर ऑफ पाई इज़, ये क्या है, पाई नंबर क्या है, रैशनल है, इरेशनल है, तो लिहाजा ये इरेशनल नंबर है। ऐसे नंबर जो पी क्यू की शक्ल में लिखे जाएँ तो वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और जो पी क्यू की शक्ल में नहीं लिखे जाते, यानी बटे के अंदर नहीं लिखे जाते, वो इरेशनल नंबर होते हैं। इट इज़ यूज टू मैनी रियल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन द एंड 1 एंड 5। ये क्विज़ दूसरा पढ़ रहा हूँ और ये वाला हो वाला। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, 4, 0, 5 एंड फिनिटी। तो लिहाजा इसके अंदर मुझे शक जो है फिनिटी है, कंफर्म आंसर नहीं मिला, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्विज़, एफ ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र, वाई स्क्र एंड जी स्क्र अंडर रूट एट द पॉइंट्स। पॉइंट्स 3 दे दिए हैं, तीनों पॉइंट्स इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो 3 आंसर आपका आएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद आपका 3 जो आंसर है वो आ जाएगा। ये स्पीड लगा रहा हूँ इसलिए कि टाइम शॉर्ट है, कि मैं चाहता हूँ कि ये 10-15 मिनट के अंदर वीडियो क्लोज हो जाए। लेक्चर नंबर 6 पे आ जाए। लेक्चर नंबर 6 के अंदर आपने देखना है कि इसमें 2 फंक्शंस कंटिन्यूटी, यानी कि 2 फंक्शन हैं, पहले के अंदर दूसरे के अंदर कंटिन्यूटी 2 फंक्शंस हैं। तो इसमें देख लेने हैं, इसकी 3 जो मेथड मैंने हाईलाइट किए हैं इसको भी कर लें और आगे देखें। जस्ट सर्टिफिकेशंस ऑफ द 3 पॉइंट्स इन्वॉल्विंग इन डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये किस पे होता है, ये z इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र लॉग एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये आपने देख लेना है हैज़ होल्स इज ओरिजिन। उसके बाद ये कंसीडर किया गया है। उसके बाद एक ये आपने क्विज़ आपका आ सकता है, ठीक है, इजी इक्वल टू 1 एक्स स्क्र, ये जो किस पे होता है, ये टूवर्ड्स 0 ये आता है। ये क्विज़ आपका आया हुआ है। आगे देखें, नेक्स्ट ये क्विज़ आपसे पूछ सकता है, ये जो मैंने हाईलाइट किया पढ़ता रहूँगा तो फिर टाइम बिल्कुल लगता रहेगा। तो आप लोग अपनी बुक पे हाईलाइट कर लें, एक दफ़ा खुद ये चीज़ें रीड आउट कर लें, ठीक है। हर चीज़ को बताया नहीं जा सकता इधर, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है। टाइम शॉर्ट की वजह से हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं 15 मिनट के अंदर आपकी पूरी वीडियो जो है 5 से 10 तक मैंने लेक्चर हैं लेके जाने हैं। अब देखें, इसका फार्मूला भी आप लोगों ने थोड़ा सा नोट कर लें। उसके बाद दूसरा देख लें। उसके बाद ये जो गोल दायरे लगाए हुए हैं, ये इनको अच्छी तरह एग्जाम्पलें हैं, ये थोड़ी सी पढ़ लें, इसमें से भी क्विज़ आने के अंदेशे होते हैं। उसके बाद फंक्शन है ऑफ द 3 इज़ कॉल्ड कम्युनिटीज़ ऑफ एट द पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स हैं, इसको भी याद कर लेना है, ये किस पे एग्जिस्ट करते हैं या किस पे डिफ़ाइन होते हैं, इसको भी देख लेना है। और ये जो मैंने आपको कहा है येलो, ये आने के अंदेशे हैं। और जो मैंने किया हुआ है सॉरी पिंक, वो आ चुके हैं क्विज़। तो देखें, लिहाजा इसके अंदर इफ़ एग्जांपल है तो एग्जांपल को भी देख लें। ये एफ ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो, तो मैं वही पढ़ रहा हूँ जो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ, ई की पावर 1 माइनस एक्स वाई होता है इसके बराबर। तो ये नीचे वाला भी आप 3 इसके ऑप्शन बल्कि 4 दिए गए हैं, चारों को देख लेना है। ये आपके प्लेन पूछ सकता है, एक्स वाई पे प्लेन क्या होता है, जी पे क्या होता है, ये इसकी तरह से उसने प्लेन पूछने और क्वेश्चनें देनी है और आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर देना है। और जो ये मैंने लाइन मारी है इसको भी थोड़ा सा देख लें। नीचे भी देखें, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का आंसर पूछ सकता है ये, ठीक है। तो आंसर 10 है और ये इसको सॉल्व करिए। तो इसके अंदर क्या है कि पॉइंट हमने पुट किए हैं तो इसका आंसर बाहर आ गया है। तो ये नीचे इधर मैंने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, इसको भी मद्देनज़र रखें। आगे जा रहे हैं हम जल्दी जल्दी। अच्छा जी, उसके बाद ये जो एग्जांपल है ये मैंने हाईलाइट की है, तो इसको भी देख लें। जी कोस एक्स की 5 एंड वाई, इसको भी देख लें, ये पेपर में भी आ सकती है और इसका जो आंसर है वो भी आप देख लें। उसके बाद एक क्विज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्विज़ नंबर 6, ये आपके पेपर में आया है और इसका जो है वो कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें। तो पार्शियल डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू एक्स के लेंगे तो 6xy आ जाएगा, प्लस जब आप लेंगे उसका तो आपका 2y आएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव ये इसका आ जाता है। ये इसमें गलती की गई है थोड़ी सी रकम में, वो आप देख लीजिएगा। ये है एक्स स्क्र 3x² वाई प्लस जो है 2y है, ठीक है। मैंने एक्स स्क्र वाई लगा दिया है, तो यहाँ से मिस्टेक है। ये आप एग्जांपल भी देख लें, ये भी पेपर में आ सकती है। लेसन नंबर 7 है, उसके अंदर से एक फार्मूला दिया गया है, डेल्टा जी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई।
माइनस एफ ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ एक्स। ये देखें इधर आपका उन्होंने चेंज किया, डेरिवेटिव लिया अकॉर्डिंग टू वाई, तो वाई जो इधर आ गया दोनों तरफ बहुत डेरिवेटिव हम आ गए। ये दो तरह से फार्मूले पूछ सकता है पार्शियल डेरिवेटिव के, आपने ये भी मद्देनज़र रख लेना है, हाईलाइट कर लेना है। डज द स्लोप ऑफ द इंटेजेंट्स किस पे होती है, एट ए पॉइंट पी पे होती है, तो ये भी आपने देख लेनी है। आप कह रहे होंगे सर इतनी क्यों स्पीड लगा रहा है? स्पीड इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि 10-15 मिनट के अंदर आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको सारी चीज़ें मेरी इंस्ट्रक्शंस जो मैंने अभी लिखी हैं, जो आप लोगों को दे रहा हूँ, आपको वो सारी की सारी मिल जाएं। उसके बाद ये 4 कैटेगरीज दी गई हैं, 4-5, ये कैटेगरीज़ को आपने रीड आउट कर लेना है। अगर मैं रीड आउट करूँगा तो फिर सुबह ही हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल को आपने सॉल्व करना है। इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका आंसर जो है वो आपने मद्देनज़र रख लेना है, एक्स माइनस एक्स कॉस वाई है। आगे ये जो ये दिया गया रूल दिया गया, इसको भी आपने मद्देनज़र रख लेना है इक्वेशंस का। तो ये पेपर में पूछ सकता है आपसे, ये इसका नाम लेके आपसे ये क्विज़ पूछ सकता है। देखिए मैं सारे क्विज़ करा रहा हूँ, मैं 10 के 10 नहीं करवा रहा, मैं कह रहा हूँ सारे लेक्चर आपको प्रिपेयर हो जाएं, आप इसको एक दफ़ा दे। ये एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं आपको पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर से। तो माइनस ई इसका आंसर है, माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई प्लस ई वाई कॉस एक्स, यानी कि बड़ी स्पीड लगा रहा हूँ मैं। उसके बाद नीचे आपका ये भी एडवांस ऑफ, ये भी इसका एक जो उन्होंने थ्योरम है उसके बारे में पूछा है, तो वो किसके बराबर होता है ये भी देख लें, मैंने क्विज़ ऊपर लिखा हुआ है। और नीचे जो 2 इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ये आपका डी वाई लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई, ये भी देख लें कि इसके मुताबिक ऊपर वाली कोटेशन जो इंग्लिश वाली है वो पढ़ें, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये होगा। अब लेसन नंबर जो हमारा 7 कंप्लीट हुआ, लेसन नंबर 8 पे आ जाते हैं। तो अब 3 कैटेगरीज के होते हैं डेरिवेटिव्स, वो हम करेंगे चेन रूल के अंदर, ठीक है। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ जी, इसके मुताबिक ये फार्मूला बार बार पेपर में आया है, ये जो नीचे हाईलाइट किया गया है इसको आप देख लें, और बहुत अहम है, ये क्विज़ आपका आया हुआ है। उन्होंने पूछा इफ़ इज़ एफ, ये देखें, इज़ पार्शियल ऑर्डर्स डेरिवेटिव्स फर्स्ट ऑफ द सेकंड थर्ड्स ऑर्डर्स कंटिन्यूज सॉरी ऑन द ओपन सेट्स देन इज़ द ईच पॉइंट्स, ये पॉइंट्स कौन से हैं, ये दोनों ही दे सकता है। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, नीचे मैंने एक क्विज़ हाईलाइट कर दिया है, इसको भी मद्देनज़र कर लीजिएगा। ये जिसके पास बुक है ना वो तो लकी बंदा है, और वो हाईलाइट कर लेगा तो इंशाल्लाह उसके क्विज़ यहाँ से लग रहे होंगे। और बाकी ये देखें एफ ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ एक्स, इसका आप फाइंड करें। मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि कुछ चीज़ रह ना जाए, आपका कोई स्किप चीज़ ना हो जाए। तो इसका आंसर है 3e जो है, दूसरा भी आप एग्जाम्पल कर लें, अकॉर्डिंग टू पार्शियल डेरिवेटिव 2e आएगा। उसके बाद नेक्स्ट एक्स एंड वाई स्केयर एंड कोस एक्स, तो इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो -1/8 आ जाएगा। इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट किया जाए, लेकिन क्या करूँ, फिर बातें ही बतानी, अगर बातें ना बताऊँगा तो वीडियो शॉर्ट कैसी होगी, यानी कि शॉर्ट नहीं होगी। अच्छा, ये आपने चेन रूल के जो ये सारे जो फार्मूले हैं ये आप एक साइड पे लिख लीजिएगा। डब्ल्यू वाला क्या होता है, डी डब्ल्यू डी टी क्या होता है, ये आप लिख लीजिएगा। ये भी फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल हैं वो भी 1-2 कर लीजिएगा, आ सकती हैं। और नीचे जो फार्मूले डी वाई दिया गया है, अभी मैंने हाईलाइट नहीं किया, एरो मारा है, तो यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा ये क्या चीज़ें आती हैं, यानी कि ये भी फार्मूला आपने ज़हन में रख लेना, अपनी बुक पे हाईलाइट कर लेना है। डी डब्ल्यू डी टी ये किसके बराबर होता है, ये क्विज़ आ चुका है, आपने स्किप नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट देखें साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये भी आप लोगों ने, ये क्विज़ आपका आया हुआ है, ये इधर ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है WXY की अकॉर्डिंग टू, इसका मालूम कीजिए। और नीचे ये सारा एग्जाम्पल दी गई है, इसको भी थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा। अगर मैं ये आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर मैं इनको सॉल्व करने बैठ गया तो फिर आप लोगों की सारी चीज़ें आप हाईलाइट करें, इन चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, थोड़ा सा, इंशाल्लाह आपके क्विज़ हल हो जाएंगे। उसके बाद नीचे देखें, ये एग्जाम्पल भी थोड़ी सी रीड आउट कर लीजिए। इसके बाद एक फार्मूला है डी जी ओवर डी टी, इसको भी आपने गौर से देख लेना है, ये बार बार पेपर में आ रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इनको स्किप नहीं करना आप लोगों ने। ये नीचे देखें डी जी ओवर डी टी वही है, और लेकिन इसके थोड़ी सी फॉर्म चेंज हैं, इनको हाईलाइट कर लें और इनको जो है कभी भी स्किप ना करें। उसके बाद आपका पेज लेसन नंबर 9 है, इसके अंदर से भी एक आगे जो वो आपसे फार्मूले पूछ रहा था वो 2 स्टेप के अंदर पूछ रहा था, अब 3 स्टेप के अंदर पूछ रहा है। तो डी डब्ल्यू डी टी ये भी डिफरेंट किस्म का फार्मूला है। आप लोग ये 3 आपके जो
कंसीडर हों, ठीक है, एक्स एंड वाई एंड जी, तो फिर ये फार्मूला लगता है वो 2 कंसीडर किए गए थे एक्स एंड वाई, इसमें 3 कंसीडर आ जाते हैं, तो फिर ये हमारे पास फार्मूला लग जाता है। ये नीचे मैंने क्विज़ लिखा हुआ है, इसको भी आप देख लें, इसको भी हाईलाइट कर लें कि ये किसके बराबर होता है, डी डब्ल्यू ओवर डी आर, मैं इसको पढ़ता हूँ लेकिन ये पार्शियल का जो साइन है। इसके बाद एक और मैंने यहाँ से नीचे हाईलाइट किया है डी डब्ल्यू ओवर डी एस, ये क्विज़ आपका आया हुआ है, तो इसको भी आपने मद्देनज़र देख लेना है। डब्ल्यू एफ ऑफ एक्स एंड इक्वल टू जी, ये किसके बराबर है, तो वो ये बता रहा है इसके बराबर है, तो ये क्विज़ आपका आया हुआ है। कंसीडर द फंक्शन ऑफ 3 फंक्शन हम कर लें और जी ऑफ आर एंड जी ऑफ एस हो तो क्या आएगा, तो ये नीचे ये क्विज़ दिया गया है, ये आपका क्विज़ पेपर में आया हुआ है और इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये भी इसके अंदर 3 फंक्शन कंसीडर किए गए हैं। इसके अंदर थोड़ी सी मैं अब स्पीड भी लगाता हूँ। अब चेन रूल ऑफ फॉर फंक्शन मैनी वेरिएबल्स, तो चेन रूल के अंदर काफ़ी ज़्यादा फंक्शन होते हैं, यानी कि चलते रहते हैं, तो यानी कि कंटिन्यूटी फंक्शन होते हैं, आगे आगे चलते रहते हैं, तो लिहाजा ये भी फार्मूला आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि चेन रूल ऑफ फंक्शंस, तो मैनी वेरिएबल फंक्शन, तो आपका ये फार्मूला फिर लिखना पड़ेगा आपको, यानी कि इसका आंसर देना पड़ेगा। तो उसके बाद नीचे क्या है कि नाउ द हिंस डब्ल्यू ई की पावर आर, डब्ल्यू क्या है, ये किसके बराबर है, ये भी देख लेना है। नीचे देखें मैंने लिखा हुआ विद रिस्पेक्ट टू टी होगा, तो ये किसके बराबर होगा, टू ई ओवर, यानी सॉरी पावर आर प्लस एस टी माइनस 3 डब्ल्यू, इसके बराबर होगा। और नीचे भी मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद लेसन नंबर 10, वीडियो हमारी कितने मिनट की होगी है, और वीडियो हमारी तकरीबन ये होगी है 16 मिनट की, आई थिंक ये 18 मिनट में क्लोज हो जाएगी, ठीक है। बहरहाल ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। अब वेक्टर के बारे में आ गया है, तो वेक्टर की एक लाइन दे देता है, वेक्टर के बारे में पूछ लेता है, मैग्नीट्यूड भी आपसे पूछ सकता है, यानी कि मैग्नीट्यूड आपका कैसे आता है वो भी आपसे एक फार्मूला आपने याद कर लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ, जब लेंथ का मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो फिर ये फार्मूला है, ठीक है। यूनिट वेक्टर मालूम करना है तो फिर ये फार्मूला लगेगा आपका। उसके बाद आपने 9th-10th के अंदर भी पढ़ा होगा। उसके बाद वेक्टर के जो इक्वल जो वेक्टर है इसके एरो कैसे होते हैं, ऑपोजिट वेक्टर होता है तो इसको एरो कैसे होते हैं ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। पैरेलल भी होते हैं ये भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशंस ऑफ द वेक्टर्स बाय द स्केलर वेक्टर जो क्या एरो हैं और इसको लिखा कैसे जाता है, ठीक है। ए इक्वल टू ये आप लगाएंगे, ए बार लगा देंगे और उसके ऊपर एक आप वेक्टर का निशान दे देंगे। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, इसका फार्मूला आपने याद रखना है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, यानी कि इसके ऊपर वो बार हैं और कॉस थीटा, ठीक है, यानी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि ये आपका क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट देखें एडिशन सब्ट्रैक्शंस ऑफ द वेक्टर्स, दोनों वेक्टर जमा हो तो क्या होते हैं। अब मैं ये भी एक क्विज बता देता हूँ, जब दोनों वेक्टर जमा हो रहे होते हैं, पहली रकम पहले के अंदर, दूसरी रकम दूसरे के अंदर, तीसरी रकम तीसरे के अंदर जमा होती है और इसका आंसर आ जाता होता है, यानी आई के अंदर जमा, जे के अंदर जमा और जी के अंदर जमा हो जाता है। स्केलर प्रोडक्ट वो ये मैंने दोबारा इसी बता दिया, दोबारा पेज आ गया है। और उसके बाद क्या है कि सम रिजल्ट्स ऑफ द स्केलर वेक्टर, तो उसके रिजल्ट्स क्या आती हैं, इसको ये एक फार्मूला है उसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो इसका रिजल्ट्स मालूम हो जाएगा। एग्जांपल आपने कर लेनी, एक दो एग्जांपल ज़रूर करनी, एडिशंस की, सब्ट्रैक्शंस की और उसके बाद मल्टीप्लिकेशंस की, डिवाइड की में भी कम ही आती हैं, और मैग्नीट्यूड, ये यानी कि 4-5 कॉन्सेप्ट हैं इसके, वो आप लोगों ने करने हैं वेक्टर वाले में से। इंशाल्लाह क्विज आएगा या शॉर्ट आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अगर एक नेक्स्ट वेक्टर है, प्रोजेक्टिव, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही, ऐनक भी मैंने नहीं लगाई, तो इसको देख लीजिएगा, इसका भी फार्मूला आपने मद्देनज़र रख लेना है। आपको तो बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, इधर मेरे पास जो नोट्स पड़े हैं उसके ऊपर ये चीज़ें सही नज़र नहीं आ रही, थोड़ी सी मध्यम हैं। उसके बाद ये 2-3 एग्जाम्पलें ज़रूर कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर्स इन, जो आपकी स्पेस है उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर जो 2 वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, इसका आपने फार्मूला देखना और किस तरह से, ये फिंगर का ऑप्शन भी दे रहा है, ये वेक्टर का होता है। उसके बाद नीचे देने विच इज़ द नॉन ज़ीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स ए एंड बी हैं, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, तो राइट हैंड हैंड्स रूल्स, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल्स क्या होगा, ये 2-3 रूल्स हैं वो भी आपने
पढ़ लेने हैं। उसके बाद ये सारी एग्जाम्पलें हैं वो भी कर लेनी है। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम का एरिया हो तो ये बेस इक्वल एरिया इक्वल टू बेस एंड हाइट, ये जो आपके बराबर होता है। उसके बाद है ए एंड बी फॉर्म्स कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी, ये आपका वेक्टर्स, ये आप जैसे कि आप क्वेश्चन करते थे, ये जो आपके क्वेश्चन होते थे ये ब्रैकेट वाले क्वेश्चन होते थे आपके, ये 9th क्लास के अंदर चैप्टर में है। ये मुझे अभी नाम भी नहीं आ रहा, इतनी स्पीड से कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे इनका नाम भी। ये लेक्चर आपका फिनिश हुआ, तो अब ये आप रिपीट कर लें, दुआ में ज़रूर याद रखें। अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक होगी हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी। बड़ी कोशिश की मैंने कि ये लेक्चर तैयार किया जाए 20 मिनट्स का। फॉर एग्जांपल मैं तो कोशिश कर रहा था 15 मिनट का हो जाए, लेकिन 5 से जब 10 तक लेके जाना है, हर चीज़ को अपडेट करना है, हर चीज़ को आपको बताना है, तो यू नाउ के फिर टाइम लग जाता है। तो आप समझदार हैं, तो लिहाजा इसलिए फिर वो थोड़ा सा टाइम भी कंज्यूम हो जाता है। तो लिहाजा मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी और आपसे ये बातें शातें भी होती रहेंगी और आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम्स आपको मिलती रहे। हालांकि आप देख लें आपका जो क्विज़ है वो अभी रात को आया है और आपको मैं ये वीडियो आपको तकरीबन अभी टाइम मेरे पास हुआ है 7 AM। तो मैं कोशिश कर रहा, मैं सुबह से ही जब से मॉर्निंग हुई है, मॉर्निंग 4 बजे से ही, तो उस वजह से मतलब उस टाइम से ही मैं स्ट्रगल मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये क्विज़ दूँ, आप लोगों को हाईलाइट करूँ, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको ये क्विज़ देना या इस तरह से सारी चीज़ें देना बहुत ज़रूरी होती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा इस गुनाहगार इंसान को। अल्लाह हाफिज़।